सम्मानित प्रजापालक, किसान साथियों, सादर जय बलराम। मैं आपका दोस्त गया प्रसाद खोदे, ग्राम दामोदरपुरा, तहसील खिरकिया, जिला हरदा। साथियों, गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए मेरी खेती में किए गए प्रयोग के आधार पर मैं अपने अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूं, जो बेसल डोज से लगाकर झंडा पत्ती तक के रहेंगे। तो सबसे पहले आता है बेसल डोज। बेसल डोज अभी वर्तमान में ज़मीन दो प्रकार से खाली हुई है, मक्का की ज़मीन खाली हुई है, सोयाबीन से खाली हुई है। तो मक्का की खेती वाले भाई ध्यान दें, 1 बोरी एकड़ यूरिया, 25 किलो पोटास, 15 किलो जिंक बोनी पूर्व डलवा दें। इसके बाद में ही गेहूं की बोनी करें या मक्का की बोनी करें। इसके बाद में आती है सोयाबीन से खेती खाली वाले किसान भाई। तो जिनकी ज़मीन सोयाबीन से खेती खाली हुई वो 25 किलो पोटास और 10 किलो जिंक बोनी पूर्व डलवा दें। फिर आती है उपचार की बात। उपचार में 5.36% टेबुकोनाजोल और 30% थाइमेथाक्साम FS या उपचार में लें। फिर आती है बात बोनी के साथ में खाद में क्या लें। तो बोनी के साथ में आपको बता दूं, 1 बोरी DAP, 10 किलो सल्फर और 4 किलो क्लोरो दानेदार, ये आप बोनी में अवश्य रूप से लें। इसके बाद में आती है बोनी की कब करें। आपके पास देर से पकने वाली वैरायटियाँ हैं तो आप 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निपटा लें। अगर आपके पास जल्दी पकने वाली वैरायटी है तो 5 नवंबर से 15 नवंबर तक आप इनको निपटा लें। फिर आती है बात बोनी क्रॉसिंग करें या सिंगल करें। तो आपके पास सीडील अगर 7 इंची है तो आप सिंगल बोनी करें, आपके पास 9 इंची सीडील है तो आप क्रॉसिंग बोनी करें। रही बात बीज की, तो साथियों खेती का मुख्य आधार बीज होता है। हम सारे कितने भी प्रबंध कर लें, अगर हम सही बीज का चयन नहीं करेंगे तो हम सिर्फ खर्चा बढ़ाएंगे, बाकी उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो सारी प्रबंध के साथ में आपको बीज पे भी ध्यान देना है। तो बीज के बारे में मैं वैरायटी के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, पर बाकी आपको बीज के बारे में जो एक विशेष तथ्य है वो बता दूं कि जो भी वैरायटी अनुसंधान से रिलीज होती है उसको आप दूसरे तीसरे साल में हाथ कहीं से भी कर ले, चाहे अनुसंधान से हाथ कर ले या अपने किसान साथी ने लेकर आए उनसे हाथ कर ले। अगर आप अनुसंधान से निकली वैरायटी को अगर 5 साल बाद अपने हाथ में करते अरेंज करते हैं तो 5 साल बाद वैरायटी में उसके गुणधर्म भी चेंज होते हैं, उसमें बीमारी भी लगना चालू हो जाती है और वो लगभग 10 साल में बाहर हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि 2 से 3 साल में उसको हाथ कर लें, ताकि 2-3 साल हम उसको उपयोग अच्छे से कर पाएँ। और हमेशा को ध्यान रखें कि अनुसंधान की ही रिलीज वैरायटी लें, प्राइवेट वैरायटी के ऊपर न जाएं। बोनी कब सूखे में करें या पहले वक्त के करें, ये अपनी सुविधा अनुसार करें। अगर हमको मूंग की खेती है करना है, हमें जल्दी खेत खाली करना है तो आप सूखे में बोनी कर सकते हैं। पानी की सिंचाई अगर कम है तो भी सूखे में बोनी कर सकते हैं। आपके पास पानी पर्याप्त है, आपको मूंग नहीं लगाना है, गेहूं की पानी है, तो आप आराम से बोनी नवंबर में कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बोनी की बात। इसके बाद में पहली सिंचाई कब करें, तो पहली सिंचाई आप सूखे में बोनी करी है तो 18 दिन 15 दिन में लगा दें। पहले बकर की बोनी करी है तो आप 20 दिन के बाद पानी लगाएं। जब भी पानी लगाएं 18 में लगाएं या 20 में लगाएं, 1 बोरी एकड़ यूरिया देकर ही पानी लगाएं। आपके पास नहर की सिंचाई है तो आप यूरिया की मात्रा अपनी ज़मीन के डिमांड अनुसार बढ़ा सकते हैं। बीज में लगभग 20 दिन का गैप करें या फिर अपनी ज़मीन के हिसाब से या अपने क्लाइमेट के हिसाब से बीज में गैप को घटाएं या बढ़ाएं। दूसरी सिंचाई के समय पर आपको 1 बोरी यूरिया और 25 किलो DAP अनिवार्य रूप से डालना है। यहाँ भी आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो आप यूरिया को बढ़ा लें। फिर आती है जो गेहूं के लिए सबसे विशेष महत्व रखते हैं 2 स्प्रे। ये आ गया अपना समय पहले स्प्रे का, दूसरी सिंचाई लगाने के बाद। तो यहाँ आपको 25.9% टेबुकोनाजोल और 17.8% एमिडा और 19-19 का स्प्रे लेना है। अगर आपने जिंक शुरू में नहीं दिया तो यहाँ आपको 39% लिक्विड जिंक ऐड करना है, 19-19 आपको हटा देना है। अगर आपने जिंक पहले दे दिया है तो आप इन तीनों का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 25.9% टेबुकोनाजोल, 17.8% एमिडा और 19-19 ये स्प्रे कर देना है। फिर आती है बात दूसरे स्प्रे की। दूसरा स्प्रे हमारा झंडा पत्ती पर ही आएगा। बीच में सिंचाई एक आपकी होगी बिना खाद की। फिर जब झंडा पत्ती की स्टेज आती है जहाँ एक भी बाली खेत में बाहर नहीं आती, उस समय आपको देना है 05234
और 39% टेबुकोनाजोल। यहाँ आपको मैं 3 चीज़ सजेस्ट करूँगा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से कोई एक लेना है, चाहे कल्टाल ले लें, चाहे विद्युत ले लें या टाबोली ले लें। ये तीनों में से एक चीज़ आपको लेना है। मैंने जो भी चीज़ बताई दवाई में, वो मात्रा आप जिस कंपनी की लें आप उनसे मात्रा क्लियर कर लें। और पानी की मात्रा 100 से ऊपर ही रखें, स्प्रे में इससे कम ना रखें। साथियों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, एक पहला वीडियो मैं बनाकर आपको भेज रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करना और अपने दोस्तों तक भेजना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, मैं लाइक और शेयर से इसको समझ लूँगा। मैं आपके लिए अभी गेहूं के लिए, अपने चने के लिए और मक्का के लिए वीडियो बना कर दूँगा। इसके बाद में सीजन पर, अगले सीजन के लिए मूंग पे भी बना के दूँगा, सोयाबीन के लिए भी दूँगा, फिर मक्का के लिए दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।